तो जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। और दोस्त, आज के अपने इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9th के चैप्टर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को, है ना। तो दोस्त, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को अपने को दो पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहले पार्ट यानी इस वाले पार्ट में हम जो है इंट्रोडक्शन से लेके और कंप्लीट प्लांट किंगडम को कवर अप करेंगे, और सेकंड पार्ट में जो है हम कंप्लीट एनिमल किंगडम और उसके फर्दर सब फाइलास जो हैं उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, है ना। तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और दोस्त, आप अपने नोट्स वैसे खुद प्रिपेयर करिएगा, जो भी आपको यहाँ से नया सीखने को मिले। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक व्हाट्सएप के लिंक को देख सकते हैं, वहां पे आप ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी मैं यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स अवेलेबल करा दी जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, है ना। तो चलिए दोस्त, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला जो टॉपिक अपने पास इस चैप्टर के अंदर आता है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो देखिए, सिंपली अगर मैं आपसे अब बात करूं इस टर्म की, तो ये जो टर्म है ये मेरा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और डाइवर्सिटी, है ना। जिसमें जो पहला टर्म है बायो, उसका मतलब क्या होता है, लाइफ, ये हम सब जानते हैं, है ना। और डाइवर्सिटी का मतलब दोस्त क्या होता है, वेरिएशन, वेरिएशन, है ना। तो कंबाइंडली अब इस वर्ड बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, वेरिएशन इन लाइफ। अब इसका मतलब और हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझें तो दोस्त, वो क्या होगा कि जितनी भी हमारे अर्थ प्लेनेट पर लाइफ है ना, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो है ना, क्या कहलाती हैं, बायोडाइवर्सिटी, है ना। अब मैं वहीं आपसे इस टर्म की बात करूं, तो ये देखिए दोस्त, ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये सबसे पहले किसने कॉइन किया था, वाल्टन जी रोसन ने इन 1986 में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब वहीं अगर मैं इसकी डेफिनेशन की आपसे बात करूं, तो देखिए क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, बिहेवियर, हैबिटेट, ईटीसी, है ना। तो ये वही सिंपली बता रहे हैं कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं और जो डिफर कर रही है एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, साइज, कलर, पैटर्न, हैबिटेट, बिहेवियर, वो सब किसके अंदर आती है, मेरी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो देखिए, डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द एनवायरनमेंट एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर टू। अभी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के साथ एक एनवायरनमेंट, कॉमन एनवायरनमेंट को शेयर करती हैं, है ना। और ये क्या है, एक दूसरे से अफेक्टेड रहती हैं, है ना, डिफरेंट फूड चेन्स वगैरह के थ्रू ये एक दूसरे से अफेक्टेड रहती हैं, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या बता रहे हैं, प्रेजेंटली अप्रोक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस, है ना। जिसे ही हम क्या कहते हैं दोस्त, जिसे हम रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो ये दोस्त क्या है, ये नंबर है बेसिकली कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो 1.7 टू 1.8 मिलियन के अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे अर्थ सरफेस पे, है ना, जिसे हम दोस्त क्या कहते हैं, रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो ये दोस्त मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बायोडाइवर्सिटी क्या है, इस टर्म का क्या मतलब है, किसने इसे कॉइन किया, और रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या है ना। तो इसके बाद दोस्त अपने पास आता है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे कितने तरह की है ना। तो इसे बेसिकली दोस्त स्केल के बेसिस पर, स्केल, है ना, स्केल के बेसिस पर चार टाइप्स में अगेन क्लासिफाई किया गया है, पॉइंट डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, गामा और एपिल्सन। तो पॉइंट वाली जो है ये सबसे छोटे स्केल की है, ऑन द स्मॉलेस्ट स्केल, है ना। जैसे एक किसी विलेज की डाइवर्सिटी इसके अंदर आएगी पॉइंट डाइवर्सिटी के अंदर। फिर थोड़ा सा अगर हम स्केल बढ़ा दें तो वो डाइवर्सिटी हमारी कौन सी हो जाती है दोस्त, अल्फा डाइवर्सिटी, है ना। जो कि इसकी हो सकती है एक लोकल एरिया, जैसे टाउन वगैरह की जो डाइवर्सिटी है वो हमारी किसके अंदर आएगी, अल्फा डाइवर्सिटी के अंदर आएगी, है ना। और वहीं अगर हम स्केल को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो वो दोस्त फिर क्या बन जाती है, गामा डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी ऑफ लार्जर यूनिट, एग्जाम्पल आइसलैंड। आइसलैंड वगैरह की जो डाइवर्सिटी होती है वो किसके अंदर आती है दोस्त, गामा डाइवर्सिटी के अंदर, है ना। इसके बाद दोस्त अगर हम स्केल को मैक्सिमाइज कर दें, एकदम सबसे ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो वो दोस्त कौन सी डाइवर्सिटी हमारी बन जाती है, एपिल्सन डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी ऑफ वेरी लार्ज रीजन। इसमें जैसे कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्त क्या है, अपनी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है ना। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब दोस्त अपने पास क्या आते हैं, रीजन्स ऑफ मेगा डाइवर्सिटी, है ना, या फिर मेगा डाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं ये हम समझेंगे अब इसमें। तो देखिए दोस्त, मेगा डाइवर्सिटी में बेसिकली क्या है
ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ना, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ प्लेनेट पर, ये क्या है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वन रीजन टू अनदर। ऐसा नहीं है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे प्लेनेट अर्थ पर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है, है ना। वो क्या है, कुछ ही पेजेस ऑफ लैंड पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है ना। ऐसा नहीं है कि सारे प्लेसेस पर वो जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वही रीजन जिन पर ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन में, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, उन्हें ही दोस्त हम क्या कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी के सेंटर्स या फिर मेगा डाइवर्सिटी। अब दोस्त याद रखिएगा, जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं वो टोटल कितने हैं, 12 इन नंबर्स हैं, है ना। और ये दोस्त बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो 23.5 डिग्री जो हमारी नॉर्थ है टू 23.5 डिग्री हमारी साउथ है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये जो है हमारे वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जिनके अंदर क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो इन्हें दोस्त हम क्या कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी के सेंटर, है ना। दीज आर नोन एज मेगा डाइवर्सिटी रीजन। अब इसके अंदर कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं दोस्त, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको, ज़ैरे, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड मडागास्कर। इन कंट्रीज के दोस्त आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा मेगा डाइवर्सिटी का सेंटर नहीं है या कौन सा है। तो इन्हें आप कैसे भी अपनी ट्रिक वगैरह बना के याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, ये दोस्त हमारे क्या है, मेगा डाइवर्सिटीज के सेंटर्स हैं, जो कि क्या है, बायोडाइवर्सिटी का कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना। तो ये हमारे क्या है, मेगा डाइवर्सिटी के सेंटर्स हैं, जिनका जो है वो क्लाइमेट क्या है, बहुत ज्यादा फेवरेबल है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जो ऑर्गेनिज्म है उनके डिवीजन के लिए, प्रोलाइफरेशन के लिए, है ना। तो मुझे लगता है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास दोस्त क्या आता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या है, तो उससे पहले हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, है ना। सिंपली मैं आपसे बात करूं अगर, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे प्रेजेंट हैं अर्थ सरफेस पर, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज या फिर किंगडम और फाइलम वगैरह में क्लासिफाई करना ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज या फिर डिफरेंट डिफरेंसेस के बेसिस पर, तो उसे ही हम दोस्त क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, है ना। अब साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स, ये आप याद रखिएगा। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टेमैटिक्स, है ना। तो अब देखिए इम्पोर्टेंस की अगर मैं आपसे बात करूं कि क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस बताइए। तो दोस्त देखिए, इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी। जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं हमारे, उन सबकी स्टडी को ये क्या कर देता है, काफी इजी कर देता है ना। जिससे कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, हैबिटेट वगैरह को इजीली स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज एसेंशियल टू लर्न द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और दोस्त क्या है, क्लासिफिकेशन के थ्रू हम क्या है, जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं उनको भी हम आसानी से समझ सकते हैं बाई कैटेगराइजिंग देम, है ना। और इसके अलावा दोस्त क्या बता रहे हैं, इट लेट अस टू हैव ए लुक एट ऑल लाइफ फॉर्म्स एट ए ग्लांस, है ना। एक ही क्षण में हम क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें हम देख सकते हैं, है ना। एट ए ग्लांस उन्हें हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये दोस्त क्या है, हमारे क्लासिफिकेशन के एडवांटेज हैं या फिर इम्पोर्टेंस है। क्लासिफिकेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो नेक्स्ट अपने पास दोस्त बेसिकली क्या आता है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो ऑर्गेनिज्म हैं हम इनको क्लासिफाई करते हैं, तो इनको जो है डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है ना। तो जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है अपने पास, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम स्टडी करते हैं, है ना। तो इसमें हम समझेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनके अंदर हम यही समझेंगे बेसिकली कि किस सिस्टम के अंदर जो है कितने किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है ना। तो चलिए वन बाई वन इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास दोस्त क्या है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किसने प्रपोज किया था दोस्त, कार्लस लिनियस ने। ये जो है आप याद रखिएगा, ये पूछे ही जाते हैं एंट्रेंस वगैरह में, ये कौन सा सिस्टम किसने प्रपोज किया है। तो 2 किंगडम कार्लस लिनियस ने इन 1758 में, या फिर हम कह सकते हैं 18th सेंचुरी में। और इन्होंने किस किस 2 मेन किंगडम्स में बांटा था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, है ना। प्लांट और एनिमल किंगडम।
है ना, क्योंकि ये दोस्त काफी पहले क्लासिफाई किए गए, ये सिस्टम जो है काफी पहले प्रपोज किया गया है। तो इसमें जो है ब्रॉडर डिविजन्स ही किए गए हैं, जो कि क्या क्या है, प्लांट और एनिमल किंगडम। इसके बाद दोस्त कौन सा आता है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि दोस्त किसने प्रपोज किया था, अर्स्ट हैकेल ने 1866 में या फिर 19th सेंचुरी में, है ना। ये वाला 18th सेंचुरी में प्रपोज किया है और ये हमारा 19th सेंचुरी में। तो इसमें थोड़ा सा और जो है कॉम्प्लेक्स किया होगा इन्होंने, है ना। तो इसमें क्या है, ही रेज ए थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपार्ट फ्रॉम प्लांटा एंड एनिमलिया। देखिए पहले कौन से किंगडम थे, प्लांट और एनिमल। इसके बाद जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, जो किसने किया, अर्नस्ट हैकेल ने। तो उन्होंने बेसिकली एक नेक्स्ट किंगडम को और इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया, जो कि किसके लिए था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो किंगडम था, जिसे दोस्त क्या कहा गया, प्रोटिस्टा कहा गया, है ना। प्लांटा और एनिमेलिया के अलावा इन्होंने एक थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे क्या कहा गया, प्रोटिस्टा। और ये किसके लिए किया गया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के लिए, है ना। तो ये क्या, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने प्रपोज किया, अर्नस्ट हैकेल ने। इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं, तो यही सिस्टम जो है हम अब भी प्रेजेंटली स्टडी करते हैं, है ना। तो ये किसने प्रपोज किया है, आर.एच. व्हिटेकर ने 1959 में, है ना, या फिर 20th सेंचुरी में, है ना। तो इसमें दोस्त और क्या क्या अदर किंगडम्स ऐड किए गए, तो दोस्त वो क्या क्या है, फोर्थ किंगडम एक ऐड किया गया, मोनेरा, जो कि किसके लिए था, बैक्टीरिया के लिए। और फिफ्थ किंगडम जो कि फंगी है, वो किसके लिए ऐड किया, फंगस के लिए, है ना। सबसे पहले दो प्रपोज किए गए, फिर तीन और फिर पांच, है ना। पांच में कौन सा ऐड किया गया, फोर्थ किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया के लिए, और फिफ्थ किंगडम फंगी फंगस के लिए, है ना। तो इन्हीं के इस सिस्टम को हम जो है वो प्रेजेंटली स्टडी करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया। ये क्या है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो किसने प्रपोज किया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। ये किसने प्रपोज किए हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एंट्रेंस वगैरह में, है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट अब अपने पास क्या आता है, तो नेक्स्ट अपने पास दोस्त क्या आता है, एवोल्यूशन, है ना, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन बेसिकली सिंपली क्या है, देखिए इट सिंपली रेफर्स टू प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म had developed and diversified from their earlier forms during past time। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट हैं अर्थ सरफेस पर, है ना, वो क्या है, वो किसी न किसी एंशियंट फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं, वो डाइवर्सिफाई हुए हैं। जैसे ह्यूमंस को ही देख लीजिए आप, है ना, ह्यूमंस के केस को देखिए। तो जो ह्यूमंस हैं, वो अर्लियर टाइम में क्या कहा जाता है कि वो मंकीज थे, है ना, मंकीज से क्या है, ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो आज जिस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, वो पास्ट टाइम में किसी और फॉर्म्स में प्रेजेंट थे, है ना। उनके शरीर का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ और था। तो यही दोस्त प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा एवोल्यूशन। अब देखिए चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, है ना। तो चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले एवोल्यूशन के बारे में बताया था अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में इन 1859। ये आप याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिएगा क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया था हमें, एवोल्यूशन के बारे में। तो एवोल्यूशन आपको समझ में आया ना, सिंपली क्या है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एंशियंट फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं मॉडर्न फॉर्म में, है ना। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व हुए हैं, एवोल्यूशन के थ्रू, है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्त अपने पास क्या है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो ये तो सिंपली क्या है, हमारा जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ सरफेस पर, है ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इनमें क्या है, डिवाइड करना या कैटेगराइज करना ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज या फिर डिफरेंसेस, है ना। और इनको क्या है दोस्त, अरेंज करना आइदर फ्रॉम किंगडम टू स्पेसीज या फिर स्पेसीज टू किंगडम, है ना। तो ये दोस्त क्या है, हमारा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। इसमें दोस्त याद रखने वाली बात यह है कि जब हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ चलते हैं, किंगडम से स्पेसीज की तरफ, तो जो हमारी सिमिलरिटीज हैं, सिमिलरिटीज वो बढ़ती हैं, है ना। सिमिलरिटीज हमारी मैक्सिमम हो जाती हैं जब हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ चलते हैं। और जब स्पेसीज से किंगडम की तरफ हम जाते हैं, तो जो हमारी डिससिमिलरिटीज हैं वो हमारी क्या है, मैक्सिमम हो जाती हैं, मतलब वेरिएशन वहां पे बहुत ज्यादा होता है। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो किंगडम्स हैं उनके अंदर बहुत सारे फाइलम्स प्रेजेंट होते हैं, ना। फाइलम्स के अंदर क्लास, क्लास के अंदर बहुत सारी ऑर्डर प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस और जीनस के अंदर स्पेसीज।
तो जो सबसे लोअर वाला ग्रुप होता है उसमें क्या है, मैक्सिमम सिमिलरिटीज हमको मिलती हैं, और जो सबसे ऊपर वाला है जैसे किंगडम, तो इसके अंदर क्या है, एक किंगडम के अंदर हमें बहुत सारी डिसिमिलरिटीज मिलेंगी, डिफरेंट टाइप्स के फाइला मिलेंगे, क्लास मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स और डिफरेंट फैमिलीज, जीनस, डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगी। लेकिन हम अगर हम एक जीनस को देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या है, कुछ ही स्पेसीज मिलेंगी। एक जीनस को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या है, कुछ ही स्पेसीज मिलेंगी। तो दोस्त क्या है, यहाँ पे सिमिलरिटीज हमारी इंक्रीज हुई है ना, यहाँ पे जो है, और यहाँ पे सिमिलरिटी इंक्रीज हुई हमारी, नीचे की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिसिमिलरिटीज हमें मिलती हैं सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है हायरार्की और क्लासिफिकेशन ग्रुप्स क्या है ये आपको समझ में आया होगा, और एवोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास अब क्या है, ये जो 5 किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें डिस्कस करने हैं वन बाई वन, है ना। तो हम इन्हें इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जो कि किसने प्रपोज किए हैं, सिंपली आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटा और एनिमेलिया। तो इस वीडियो में तो दोस्त हम प्लांटा तक ही कवर करेंगे, अपना नेक्स्ट वीडियो में एनिमेलिया को कंप्लीट कवर अप करेंगे। तो चलिए दोस्त मोनेरा से हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो मोनेरा की अगर मैं आपसे दोस्त अब बात करूं तो मोनेरा मेरा क्या है, सिंपली ये बैक्टीरियाज का किंगडम है। मेनली ये किसका किंगडम है, बैक्टीरियाज का, है ना। इसमें मोस्टली क्या है, सारे बैक्टीरियाज और कुछ एल्गीज भी इंक्लूडेड की गई है ना। तो देखिए दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस और बाउंड ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। मतलब ये दोस्त कैसे हैं हमारे, ये प्रोकैरियोट्स हैं, है ना। हमने पढ़ा है ना सेल चैप्टर में प्रोकैरियोट्स कौन है, यूकैरियोट्स। तो आप अब उस सबको समराइज करिएगा, है ना। तो ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स सारे, है ना। इनके जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड हुए नहीं है ना। तो ये दोस्त क्या है, मोनेरा हमारे मेनली बैक्टीरिया का किंगडम है, इसमें कुछ एल्गीज को भी इंक्लूड किया गया है, पर मेनली ये दोस्त किसका किंगडम है, बैक्टीरिया का हमारा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें दोस्त मोनेरा के, देखिए मोनेरास आर मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोस्टली क्या है दोस्त, यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल से ये बने हुए हैं मोस्टली। दे कंटेन 70s राइबोसोम्स, है ना। इनके अंदर जो राइबोसोम का टाइप है वो कौन सा है, 70s, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में, है ना। यूकैरियोट्स में 80s प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में 70s, है ना। और ये डीएनए इनका जो होता है वो नेक्ड होता है एंड इज नॉट बाउंड बाई एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसीलिए दोस्त ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं होता है, और डीएनए भी इनका कैसा होता है, नेक्ड होता है। तो कैसे हैं, तो ये काफी प्रिमिटिव है ना। अर्थ फॉर्मेशन से कुछ समय बाद ही इनकी फॉर्मेशन हो गई है बैक्टीरियाज की या मोनेरास की। तो ये दोस्त क्या है, थोड़े से प्रिमिटिव है ना दोस्त। तो देखिए इसके बाद क्या है, दे लैक्स ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और सेंट्रोसोम। ये सब ऑर्गेनेल्स जो है इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, है ना? क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है ना। अब रिप्रोडक्शन की वहीं अगर हम बात करें आपसे, तो दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन और बडिंग। या तो ये सिंपली इनकी जो बॉडी होती है वो एक से दूसरे पार्ट में टूट जाती है, बढ़ जाती है, एक पार्ट से ही दो पार्ट में बढ़ जाती है, या फिर क्या है, एक छोटा सा पार्ट अलग हो जाता है जो कि क्या होता है, वेजिटेटिव इन नेचर होता है, और उससे क्या है, दूसरा नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग इनकी बन जाती है ना। इसके बाद सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ये आप याद रखिएगा दोस्त कि मोनेरास जो है इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी हार्ड है, और किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। याद रखिएगा किससे बनी हुई होती है, मोनेरास की पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना। फ्लैजिलम सर्व्स एज लोकोमेटरी ऑर्गन्स। ये जो बैक्टीरिया या मोनेरास हैं इनके अंदर जो लोकोमोशन या फिर मूवमेंट के लिए जो ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है वो दोस्त क्या है, फ्लैजिलम, जो इनकी बॉडी से अटैच्ड हुआ रहता है। देखिए ये फ्लैजिलम इनकी बॉडी से अटैच्ड हुआ है ना। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनके मूवमेंट के लिए। दीज आर एनवायरमेंटल डिकम्पोजर्स। नेचुरली ये क्या है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, सड़ा सड़ा या फिर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसके ऊपर ये फीड करते हैं, और क्या है दोस्त, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वहां से ये, है ना। दे शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सच एज ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, हेटरोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक, है ना। तो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, और वह दूसरे पर भी डिपेंड रह सकते हैं। तो हेटरोट्रॉफ या फिर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह सकते हैं, और उसे क्या है, ये नेगेटिवली लॉस जो है उसको कर सकते हैं, है ना। और क्या है, ये सेप्रोफाइट भी होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसके ऊपर ही फीड कर सकते हैं। तो ये
ये क्या है, ये सब इनकी हैबिटेट्स है ना। तो ये हमने इनकी क्या जानी, कैरेक्टरिस्टिक्स जानी, किसकी, मोनेरास की, है ना। तो इसमें याद रखने वाली बात दोस्त यही है कि क्या है, यूनिसेलुलर्स हैं, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स हैं मेनली, इनकी वॉल किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। और मेनली क्या होते हैं, बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं, और फ्लैजेलम जो है लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी से अटैच हुआ रहता है, जो इनको मोशन में हेल्प करता है। तो मुझे लगता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त देखिए, बेसिकली क्या है अपने पास, जो बैक्टीरियाज हैं या मोनेराज हैं, इनका क्लासिफिकेशन है। देखिए कार्ल ओस जो थे, इन्होंने अगेन क्लासिफाई किया था मोनेरा किंगडम को दो फर्दर मेन कैटेगरीज में, जो क्या क्या है, आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, है ना। तो अब इनको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये जो यू बैक्टीरियाज और आर्क बैक्टीरियाज हैं मेनली, ये ये दोनों जो है क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड ऑन किए हुए हैं। जैसे देखिए दोस्त, यू बैक्टीरिया में यू का मतलब दोस्त क्या होता है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रू, ये क्या है, ये ट्रू बैक्टीरियाज हैं। ट्रू इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल, है ना। जो इनकी सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है दोस्त, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। पेप्टिडोग्लाइकन से इनकी सेल वॉल बनी हुई है। वहीं आर्क बैक्टीरिया जो है, इनकी जो सेल वॉल्स है वो किसी और मटेरियल से बनी हुई है ना। अब देखिए ये जो यू बैक्टीरियाज हैं, ये कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, है ना, सर्वाइव नहीं कर सकते। जबकि आर्क बैक्टीरिया जो है, ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। और ये क्या है, मोर स्टैंडर्ड एनर्जी प्रोडक्शन, जो यू बैक्टीरिया जो है वो, क्योंकि ट्रू बैक्टीरिया है ना, तो उनके अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो क्या है, थोड़ा स्टैंडर्डाइज है ना। जबकि आर्क बैक्टीरिया क्या है, इनके अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो लेस स्टैंडर्डाइज है। तो ये दोस्त क्या है, आर्क बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के बीच के डिफरेंसेस हैं। अब कुछ सिमिलरिटीज भी हैं दोनों के अंदर, क्योंकि बैक्टीरियाज भी है ना। तो इनके अंदर सिमिलरिटीज क्या है, दोनों के अंदर ही न्यूक्लियस नहीं है, ना कोई ऑर्गेनेल्स है मेम्ब्रेन बाउंड हुआ, है ना। सिंगल सेल्ड है, दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, और दोनों ही इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, एक ही एंसेस्टर से ये दोनों निकले हैं, आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना। तो ये क्या है, बैक्टीरियाज का फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब दोस्त देखिए, ये जो आर्क बैक्टीरियाज हैं, आर्क बैक्टीरिया जो कि काफी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी जी लेते हैं, इनको अगेन क्लासिफाई किया गया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, जो कि दोस्त क्या क्या है, मेथेनोजेंस, हेलोफिलीज और थर्मोफिलीज। अब ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन इनका करेक्टरिस्टिक्स आप याद रख लीजिए। मेथेनोजेंस का बेसिकली ये क्या है, ये मीथेन गैस को बनाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन स्वैम्स, मार्शेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ एनिमल्स, है ना। ये क्या है, बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मीथेन गैस के इमिशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जितना भी काउडंग्स वगैरह, उसके डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां से कौन सी गैस को ये रिलीज कराते हैं, मीथेन गैस को, इसीलिए इनका दोस्त नाम क्या पड़ा है, मिथेनोजेंस, है ना। लिव इन एनारोबिक एनवायरमेंट्स, है ना। इसके बाद क्या है, हेलोफिलीज। हेलोफिलीज में बेसिकली आपको खुद ही दिख रहा होगा, हेलो मतलब क्या होता है, हेलो मतलब होता है साल्ट। ये फाउंड इन डेड सी, ग्रेट साल्ट लेक, इटीसी, यूज साल्ट टू हेल्प जनरेट एटीपी। ये क्या है दोस्त, ये साल्ट या फिर जो नमक है उसकी हेल्प लेते हैं किसकी फॉर्मेशन में, एटीपी, एनर्जी को जनरेट करने के लिए किसकी मदद लेते हैं दोस्त, ये नमक की। या फिर हम कह सकते हैं कि जितना भी साल्टी इन्वायरमेंट है वहां पे हमारे कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हेलोफिलीज। लिव इन वेरी सॉल्टी वाटर, है ना, मेनली वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे गीजर्स वगैरह जो भी हमारे होते हैं ना, उनमें भी ये हमारे हेलोफिलीज प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्त क्या है, थर्मोफिलीज। थर्मो का मतलब बेसिकली क्या होता है दोस्त, हीट, है ना। तो ये क्या है, जितने भी बहुत ज्यादा गर्म इलाके हैं, गर्म एनवायरनमेंट जो है, वहां पे हमारे कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, थर्मोफिलीज। तो देखिए दोस्त, लिव इन एक्सट्रीम हॉट एंड एसिडिक वाटर, फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स एंड इन वॉल्केनिक वेंट्स। जो वॉल्केनोज के वेंट्स होते हैं, ओपनिंग होती है जहाँ से लावा जो है इरप्ट होता है, वहां पर भी हमारे थर्मोफिलीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोस्त तीनों किसकी कैटेगरीज हैं, ये आर्क बैक्टीरियाज की कैटेगरीज हैं, ये जो कि क्या है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में लिव करते हैं, या फिर ये इनकी हैबिटेट क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारे आर्क बैक्टीरिया है, जिनकी जो सेल वॉल है वो क्या है, वो कुछ अलग मटेरियल से बनी हुई होती है। हेलो, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई नहीं होती है। पेप्टिडोग्लाइकन से किसकी बनी हुई होती है, यू बैक्टीरियाज की, है ना। तो ये हमने किसको जाना, आर्क बैक्टीरियाज को। तो मुझे लगता है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट अपने पास दोस्त क्या है, सायानोबैक्टीरिया। अब सायानोबैक्टीरिया दोस्त बेसिकली क्या है, ये हमारे यू बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल है, यू बैक्टीरियाज के, है ना। जैसे आर्क बैक्टीरियाज के हमने कौन से देखे, मेथेनोजेंस, हेलोफिलीज और थर्मोफिलीज। ऐसे यू बैक्टीरियाज के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें दोस्त क्या आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सायानोबैक्टीरिया, या फिर जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब दोस्त ये क्या है, ये वो बैक्टीरियाज हैं जो फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, मतलब इनके पास क्या है, क्लोरोफिल या फिर जो फूड प्रिपेयरिंग पिगमेंट्स हैं अदर, वो प्रेजेंट हैं, जैसे क्लोरोफिल, कार्टेनॉइड्स और फाइकोबाइलेंस, है ना। ये वो बैक्टीरियाज हैं जिनके पास फूड प्रिपेयरिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक रीजन्स, है ना, मेनली एक्वेटिक रीजन्स में ही ये प्रेजेंट होते हैं, और इनमें से कुछ जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, है ना, नाइट्रोजन साइकिल्स में हेल्प करते हैं वो। तो अब इसके एग्जांपल्स की बात करें सायानोबैक्टीरियाज की, तो वो कौन से हैं, तो नोस्टेक, एनाबीना, स्पाइरुलिना, ये सब क्या है, सायानोबैक्टीरियाज के एग्जांपल हैं, जो कि किसके अल्टरनेटली फर्दर सब डिवीजन है यू बैक्टीरियाज के। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गए होंगे सायानोबैक्टीरियाज क्या है, किसमें हेल्प करते हैं, मेनली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। और ये क्या है, ये वो बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर क्या है, फूड प्रिपेयरिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सो अब दोस्त देखिए अपने पास क्या है, सेकंड किंगडम है जो कि क्या है, प्रोटिस्टा। अब ये जो वर्ड प्रोटिस्टा है ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टास से लिया गया है, जिसका मतलब दोस्त क्या होता है, वेरी फर्स्ट। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ कि ये जो प्रोटिस्टा है ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन लैंड, है ना। अब दोस्त ये क्या है, प्रोटिस्टास आर सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी। ये न तो कम्प्लीटली प्लांट है, न एलिमेंट्स हैं, और न ही ये कम्प्लीटली फंगी है। ये क्या है, इन सबके बीच का इंटरलिंक्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोटिस्टा है। न तो ये कंप्लीट प्लांट है, न एनिमल, न फंगी है ना। अब देखिए मोस्ट प्रोटिस्टास लिव इन वाटर, डैम्प टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, इवन एज पैरासाइट्स। वाटर में पाए जाते हैं या फिर डैम्प एनवायरनमेंट में, या फिर ये पैरासाइट्स की तरह भी हमें सर्वाइव करते हुए दिख जाते हैं, है ना। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, मेनली पहले एग्जांपल देखिए फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो एग्जांपल्स में प्रोटोजोआन्स जितने भी हैं वो प्रोटिस्टास के अंदर हैं। डाई एटम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज क्लोरेला एंड क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब क्या है, ये प्रोटिस्टास के एग्जाम्पल हैं, है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि सारे प्रोटोजोआन्स जो है वो किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टास के अंदर आते हैं। अब अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम इनकी बात करें तो देखिए मोस्ट प्रोटिस्टास स्पीसीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेनली ये दोस्त कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल से इनकी बॉडी बनी हुई होती है ना। द सेल्स ऑफ दीज स्पीसीज हैव ए न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब देखिए ये जो इनका न्यूक्लियस होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब ये दोस्त कैसे हैं, हमारे यूकैरियोट्स हैं, है ना। ये हमने ऊपर भी देखा कि ये सब हमारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं। इनकी जो न्यूक्लियर है वो मेम्ब्रेन बाउंड से बना हुआ होता है, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड इनके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। दे में भी ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक इन नेचर, या तो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं या फिर ये दूसरे पर भी डिपेंड रह सकते हैं। सिम्बायोसिस इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। सिम्बायोसिस बेसिकली क्या होती है दोस्त, जब दो कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलके आपस में वर्क करते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, है ना, तो वो दोस्त क्या कहलाती है हमारी, सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस भी इनके अंदर ऑब्जर्व होती है ना। और इसके अलावा पैरासिटिज्म, ये भी हमने देखा। पैरासिटिज्म क्या है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नेगेटिवली क्या है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जिससे उसका क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का लॉस हो, तो वो दोस्त पैरासिटिज्म होता है, तो वो भी इनके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। अब स्पीसीज सच एज ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोआ कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस, यही पैरासिटिज्म का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे ह्यूमंस को एक प्रोटोजोआ अफेक्ट करता है जो कि क्या है, ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्त, ह्यूमन के अंदर स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दोस्त क्या है, पैरासिटिज्म का एग्जांपल है ना। इसके अलावा क्या है, प्रोटिस्ट एग्जिबिट लोकोमोशन थ्रू सिलिया एंड फ्लैजेला। अब देखिए दोस्त हमने क्या जाना था, मोनेरास के अंदर जो मूवमेंट हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, फ्लैजेलम के थ्रू। और प्रोटिस्टास के अंदर जो लोकोमोशन हो रहा है वो मेनली किसके थ्रू हो रहा है, सिलिया एंड फ्लैजेला, है ना। फ्लैजेलम भी है इनके पास, कुछ के पास, या फिर मेनली इनके पास क्या होता है, सिलियाज होते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटिस्टास के लोकोमोशन के लिए। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा हैव सूडोपोडिया, और इनके अंदर क्या है, सूडोपोडिया
जो कि फाल्स फीड जिसका मतलब होता है वो भी प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने फूड को डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में ही एनगल्फ कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस भी कहते हैं, है ना, फाइगोसाइटोसिस। तो वो भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, है ना दोस्त। तो समझ में आया, सूडोपोडियाज भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फाइगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। अब वहीं अब अगर हम इनके रिप्रोडक्शन के मोड की बात करें तो वो मेनली किससे होता है, एसेक्सुअल मेन से। सेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन का जो है वो एक्सट्रीमली रेयर होता है, वो किसी किसी में ही प्रेजेंट होता है। मेनली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल से, और एसेक्सुअल में भी दोस्त किससे, मेनली बाइनरी फिजन से, है ना। बाइनरी फिजन मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दो में डिवाइड हो जाता है, वो दो इक्वल पार्ट्स में अपनी जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर देता है, जिससे कि दो ऑर्गेनिज्म, दो न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है बाइनरी फिजन से ही, है ना, या फिर बडिंग से। सेक्सुअल मेथड जो है वो बहुत रेयरली ही इनमें पाया जाता है। तो ये दोस्त आपको समझ में आया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बेसिकली क्या है, सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट, न तो कम्प्लीटली प्लांट है, न ही एनिमल्स हैं, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब प्रोटिस्टा के अंदर एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आता है दोस्त, आपने पढ़ा होगा यूगलीना, है ना, यूगलीना दोस्त। तो वो क्या है हमारा, बेसिकली वो प्लांट और एनिमल का कॉम्बिनेशन है, वो न तो कंप्लीट प्लांट है न कंप्लीट एनिमल है। तो वो भी दोस्त हमारा किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टास के अंदर ही आता है। तो ये दोस्त याद रखिएगा, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है, ऑटोट्रोफिक या फिर हेटरोट्रोफिक इन नेचर, है ना। और सिम्बियोसिस या फिर पैरासिटिज्म भी इनके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये दोस्त प्रोटिस्टा है। अब मुझे लगता है यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। सो अब दोस्त देखिए अपने पास क्या है, थर्ड किंगडम आता है, जो कि आर एस विटिकर्स के क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट है ना। तो जो कि क्या है दोस्त, फंगी किंगडम। फंगी किंगडम, अब देखिए फंगी दोस्त क्या है, बेसिकली हमारा फंगी आर हेटरोट्रोफिक saprophytes eukaryotic organisms, i.e. their cells contains membrane bound organelles and clearly defined nucleus। अब देखिए दोस्त, फंगीज हमारे क्या हैं, हेटरोट्रोफिक या फिर सेप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हेटरोट्रोफिक मतलब दूसरे पे डिपेंड रह रहे हैं अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, है ना। सेप्रोफाइट मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को ही क्या है, मेनली डिकम्पोज कर रहे हैं, है ना। और यूकैरियोट्स क्या है, मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, वो मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है, और इनमें कई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। देयर सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियाई, है ना। अब एग्जाम्पल की अगर हम दोस्त आपसे बात करें तो मेनली आप एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इनके, है ना। तो एग्जाम्पल में जो फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या है, एस्पेरगिलस, पेनिसिलियम, एगरिकस, ईस्ट, मशरूम्स, ईटीसी, है ना। ये क्या है, ये फंगी के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब देखिए दोस्त, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फंगी के, फंगी जो किंगडम है उसके, तो देखिए दोस्त, किंगडम फंगी कंसिस्ट ऑफ बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं इनके अंदर और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर के अंदर जो है बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या है, ईस्ट और मोल्ड्स। ईस्ट जो है किसमें हेल्प करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, जो कि क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिससे कि डफ से जो है वो ब्रेड को बनाया जाता है ना। और मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स की बात करें तो वहीं क्या क्या है, जैसे मशरूम्स हैं, जितने भी मशरूम्स हैं वो क्या है, हमारे मल्टी सेलुलर फंगाई है ना। अब देखिए, लाइक प्लांट सेल फंगी हैव सेल्स वॉल, प्लांट सेल की तरह ही फंगी के पास सेल वॉल्स होती हैं, है ना। अब ये फंगी की तरह, फंगी की जो सेल्स वॉल्स होती हैं ये बेसिकली बनी हुई किससे होती हैं, ये काइटिन से, है ना। बट अनलाइक प्लांट दे डू नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, फंगी अपना खाना खुद नहीं बनाते, इनके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल या कार्टिनोइड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ चिटिन या फिर काइटिन। द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंगी में बी यूनिसेलुलर और कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स कॉल्ड हाइफाई। अब आप ये भी याद रखिएगा दोस्त कि ये जो फंगीज होती है ना, इनकी जो बॉडी होती है उसमें माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, जिन्हें हम दोस्त क्या कहते हैं, बेसिकली हाइफा, हाइफा कहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है फंगाई की, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिनके एग्रीगेशन को हाइफाई, है ना। दे हैव ए हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली कैसा होता है, हेटरोट्रोफिक, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ये। फ्यू स्पीसीज आर सेप्रोफाइट्स, मतलब जितना भी डेड डिकेइंग मटेरियल है उसको ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और एनर्जी वहां से ये लेते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स की तरह भी हमें ये मिलते हैं एनवायरमेंट में, है ना। सम फंगी आर पैरासाइटिक वाइल सम आर सिम्बोन्स।
अब कुछ फंगीज जो है वो पैरासिटिज्म भी शो करती हैं और कुछ जो है सिम्बायोसिस भी शो करती हैं। पैरासिटिज्म बेसिकली हम समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पे सिम्बायोसिस क्या है, बेसिकली वही कि दो ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं पॉजिटिवली, तो वो क्या है, सिम्बायोसिस होती है। अब बेसिकली फंगी किसके साथ सिम्बियोटिक रिलेशंस में रहना पसंद करती हैं, एल्गी के साथ। और ये क्या बनाती हैं, जो कंबाइंडली एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकन्स, जो कि क्या है दोस्त, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होता है। मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन होती है वहाँ पे लाइकन्स जो है कभी ग्रो नहीं करते हैं, तो लाइकन्स क्या है, पॉल्यूशन हमारी इंडिकेटर्स हैं, है ना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वहीं अगर हम आपसे बात करें तो वो फंगी में कैसा है, मेनली बाई सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल टेक प्लेस बाय मीन ऑफ गैमेटिक कॉपुलेशन, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मेनली इनमें किन से होता है, स्पोर फॉर्मेशन से, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली गैमेटिक कॉपुलेशन, सोमेटिक कॉपुलेशन या फिर स्पर्मेटाइजेशन से ही होता है। मतलब इनमें दोनों तरीके के हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हैं फंगी में। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा फंगी क्या है, हमारा हेटरोट्रोपिक सैप्रोफाइट यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। जो कि क्या है, बेसिकली किसका काम करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, डिकम्पोजिशन का। इनकी वाल्स किससे बनी हुई होती हैं, काइटिन से इनकी वाल मिलकर बनी हुई होती हैं, है ना। और ये क्या है दोस्त, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर, मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनकी बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर थ्रेड लाइक मास से जो है वो कंपोस्ट की हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफा। तो ये दोस्त क्या है, फंगी है। इनके पास कोई अपना फूड प्रिपरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट दोस्त अपने पास बेसिकली क्या आता है, प्लांट किंगडम, है ना। ये अपना लास्ट टॉपिक भी है अपने इस वीडियो का। तो दोस्त देखिए, प्लांट किंगडम में क्या है, हमारे मेनली प्लांट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो, सारे प्लांट्स हमें इसी किंगडम के अंदर स्टडी करने हैं। तो देखिए, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स विद सेल्स वाल, है ना। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो आउटर में किससे सराउंड किए हुए होते हैं, सेल्स वाल से। अब ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और यूकेरियोट्स होते हैं। मतलब इनकी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड किया हुआ होता है, और इनके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। दे आर मेनली ऑटोट्रॉफ एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। मोस्टली तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफ होते हैं, और क्लोरोफिल को ये जो है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के तौर पर यूज करते हैं, है ना। मोस्टली ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ जो है इनमें हेटरोट्रॉफ्स भी हैं, जैसे पिचर प्लांट्स वगैरह हैं, वो दूसरे एनिमल्स वगैरह पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो मोस्टली तो दो थी क्या है, ऑटोट्रॉफ है। कुछ इनमें जो प्लांट्स हैं वो क्या है, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सिंपल, तो ये क्या है, नॉन मोटाइल्स है, मतलब मूव नहीं कर सकते। इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, दे मेक देयर ओन फूड एंड हेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। रिप्रोडक्शन का मोड जो है ये सेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी। सेक्सुअली तो ये बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर वगैरह की फॉर्मेशन जहाँ होती है। और ये सेक्सुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, मेनली प्लांट सेल कंटेन द आउटर सेल वॉल एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके जो सेल्स हैं उनकी आउटर जो सेल वॉल्स होती है, सेल वॉल होती है आउटर में, है ना। और क्या है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है जो लगभग सेल्स के 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए रहता है ना। तो ये क्या है, प्लांट सेल्स या प्लांट किंगडम्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। इसके बाद क्या है, प्लांट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स। जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि प्लास्टिड्स में सेल्स की प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है किसमें, फूड के प्रिपरेशन में। दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स फॉर एनर्क रिप्रोडक्शन सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। मतलब वही डिवीजन ऑफ लेबर्स इनमें होता है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये दोस्त क्या है, हमारे प्लांट किंगडम के कुछ सिंपल बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इसका क्या है, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखिए दोस्त, प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है, मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वो डिफरेंट बेसिस पर किया गया है ना। तो सबसे पहला अपना जो बेसिस है वो क्या है, ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड बॉडी कंपोनेंट, है ना। इसके बाद हम देखेंगे वस्कुलर टिश्यूज, और क्या है, सीड जो है नेक्ड है या कवर्ड है, इसके बेसिस पर भी प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में, है ना। वस्कुलर टिश्यूज की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर किसमें क्लासिफाई किया गया है, हमारा बेसिकली टेरिडोफाइटा में। और ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड बॉडी कंपोनेंट के बेसिस पर किसमें किया गया, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, है ना। तो क्या डिफरेंट बेसिस लिए गए प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने में।
तो सबसे पहला जो हमारा बेसिस है, ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड बॉडी कंपोनेंट, मतलब बॉडी के कंपोनेंट जो है वो कितने डिफरेंशिएटेड हैं एक दूसरे से, वो कितने इजीली ऑब्जर्व हो रहे हैं, कितना क्लियरली वो अपना फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस बेसिस पर प्लांट किंगडम को थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा को समझेंगे अपने, है ना। तो थैलोफाइटा देखिए दोस्त बेसिकली क्या है, अगर मैं सिंपली आपसे कहूँ तो ये हमारा एल्गी, जितनी भी एल्गी है ना उनका किंगडम है थैलोफाइटा, है ना। इसके अलावा इसमें बहुत सारी फंगीज भी आती हैं, लेकिन मेनली किसका किंगडम है हमारा, एल्गीज का, है ना। कुछ फंगीज भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए दिस ग्रुप मेनली इंक्लूड्स एल्गी एंड सम फंगी आल्सो। देखिए एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या क्या है, उल्वा, उलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा, चारा, पॉलीसिफोनिया, ईटीसी, ये क्या है हमारे थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं, जो मेनली क्या है हमारी एल्गी से, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या है, दे आर यूजुअली फाउंड इन मोस्ट और वेट प्लेसेस, जितने भी गीली प्लेसेस है ना जहाँ पे क्या है एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, वहां पर ही ये प्रेजेंट होती है, मोस्ट एनवायरनमेंट है वहां पर। This is due to absence of true roots and vascular tissue that is needed to transport water and minerals। क्योंकि इनमें दोस्त क्या है, वस्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट है, तो इनकी बॉडी में जो है पानी के ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो उसके लिए ये क्या है दोस्त, ये जितनी भी पानी के पास वाली जगह हैं वहीं पर ये लोकेटेड होती हैं, है ना। हेंस दे आर फाउंड इन मोस्ट एंड बेस्ट प्लेसेस। अब देखिए दोस्त क्या है, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मेनली क्या है अपना खाना खुद बनाती हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप मैन्युफैक्चर देयर own फूड, बट अ फ्यू मेंबर्स लाइक फंगी आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्स ऑफ फूड। मोस्टली तो ये क्या है दोस्त, ऑटोट्रॉफिक ही है ना। ये अपना मटेरियल रिजर्व करती हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में या फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ये अपना मटेरियल को क्या है स्टोर करती हैं। अब देखिए आफ्टर फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड and consumed almost immediately. The remaining glucose is converted into complex compound called starch। जितना भी मटेरियल या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के बाद, उसी इमीडिएटली ही यूज कर लेते हैं लगभग, और जो बचता है थोड़ा बहुत वो स्टार्च की फॉर्म में जो है बाद में स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में, है ना। दे हैव ए सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज अराउंड देयर सेल्स। अब थैलोफाइटास के अंदर जो है सेल वॉल है, जिसके अंदर क्या होता है तो सेलुलोज होता है ना। जो सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, मेनली सेलुलोज से। अब इनके अंदर याद रखिएगा वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए ये पानी के पास वाले इलाके में ही प्रेजेंट होते हैं या पानी के अंदर, क्योंकि इनको पानी की जरूरत होती है ना। यहाँ पे देखिए आप सेक्स ऑर्गन्स आर सिंपल, क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन जो है वो सिंपल होते हैं इन स्ट्रक्चर एंड सिंगल सेल, मोस्टली क्या होते हैं सिंगल सेल, और कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होती फर्टिलाइजेशन के बाद, जिससे कि इसे फीड किया जा सके, है ना, जिससे कि इसे न्यूट्रिशन में सपोर्ट मिले। तो इसीलिए क्या है पानी के पास ही लोकेटेड होते हैं, जिससे इनकी बॉडी में जो है वो पानी का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके, है ना। क्योंकि इनमें जो है हमारे वस्कुलर टिश्यूज भी नहीं प्रेजेंट होते, तो ये पानी के पास ही जो है रहना पसंद करते हैं थैलोफाइटास जो है। तो ये किसका ग्रुप है दोस्त, मेनली हमारा ये एल्गीज का ग्रुप है, कुछ फंगीज भी इसमें इंक्लूडेड है। इनके अंदर कोई डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। अब दूसरा वाला दोस्त हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में दोस्त क्या आते हैं हमारे, जिनके बॉडी कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंशिएटेड है। ये जो थैलोफाइटा है इनके कंपोनेंट्स, बॉडी कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है डिफरेंट पार्ट्स में। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइटा, इसके अंदर क्या है डिफरेंट बॉडी कंपोनेंट्स का जो है डिफरेंशिएशन है, मतलब उसमें स्टेम रूट्स वगैरह जो है इजीली ऑब्जर्व होती हैं और वो क्लियर कट फंक्शंस अपना प्ले करती हैं। तो अब हम उसे समझते हैं, चलिए। सो देखिए अब दोस्त क्या है अपने पास ब्रायोफाइटा। देखिए ये क्या है, एम्फीबियंस हैं ये प्लांट वर्ल्ड के, इन्हें याद रखिएगा। ये क्या है, एम्फीबियंस हैं ये प्लांट वर्ल्ड के, ये पानी में भी पाए जाते हैं और धरती पर भी, लैंड पर भी ये पाए जाते हैं। देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इसीलिए दोस्त क्या है, इनका जो सेकंड क्लास कैटेगरी में बांटा गया है इनटू डिफरेंशिएटेड बॉडी कंपोनेंट्स वाली में, है ना। एग्जाम्पल्स की बात करें तो फनेरिया, मर्चेंटेनिया, बर्बूला, रिसिया, ये सब क्या है ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्लांट इन दिस कैटेगरी डू नॉट हैव रूट्स बट हैव क्रूड स्टेम्स एंड लीव्स। इनके पास क्या है, इनकी स्टेम्स और लीव्स क्लियरली ऑब्जर्व हो जाती हैं और रूट्स नहीं होती। रूट्स की जगह क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो जैसे हम क्या कहते हैं राइजोड्स, वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि दोस्त क्या है इनका फंक्शन, इनके अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एब्जॉर्प्शन का, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या बता रहे हैं, मोसेस रिलीज स्पोर्स फ्रॉम देयर लीव्स विच ट्रेवल बाय वाटर। अब याद रखिएगा कि जो एम्फीबियंस हैं
प्लांट किंगडम के जो कि ब्रायोफाइटा, उन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनी प्रोजेनी को मेंटेन करने के लिए। वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है ना, जिससे कि क्या है वो अपने स्पोर्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं और वहां से न्यू ब्रायोफाइटा का बर्थ होती है ना। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर मोसिस टू ग्रो एंड स्प्रेड, है ना। अब इनके सेक्स ऑर्गन जो हैं वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। थैलोफाइटा के जो ऑर्गन थे वो यूनिसेलुलर थे, सिंपल थे, और ब्रायोफाइटा के मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्त, ब्रायोफाइटा है। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दोस्त, वो किसके बेसिस पर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वस्कुलर टिश्यू। अभी तक हमने जो दोनों देखे उनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं थे। अब क्या है, अब हम वो प्लांट्स देखेंगे जिनके अंदर क्या है, वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो इस बेसिस पर प्लांट्स को एक कैटेगरी में ही क्लासिफाई किया गया है, जो कि क्या है दोस्त, टेरिडोफाइटा, है ना। टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मोसेस जैसे सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, हॉस्टेल्स, फंस, मर्सेलिया, अजोला, ड्रायोप्टेरिस, टेरिप्टेरियम, ये सब क्या है, इसके टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, तो दोगे दोस्त क्या है, दीज आर कंसिडर एट द फर्स्ट प्लांट टू इवॉल्व ऑन लैंड। ये फर्स्ट प्लांट्स हैं जो कि किस पर, हमारे लैंड पर इवॉल्व हुए। सबसे पहले लैंड पर आने वाले प्लांट्स हमारे कौन से हैं दोस्त, टेरिडोफाइटा, है ना। दे हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम, दे आर फाउंड इन शेडी एंड डैम्प प्लेसेस, है ना। और दोस्त देखिए क्या है, क्रिप्टोगैम्स हैं ये, सीडलेस और वस्कुलर्स होते हैं ये। ठीक है दोस्त, सीडलेस या फिर वस्कुलर हैं, या फिर इन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम। दो कैटेगरीज में बांटा गया है ना, क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम। तो क्रिप्टोगैम कैसे होते हैं, जिनके अंदर ना तो सीड है ना फ्लावर्स है ना। और फेनोरोगैम क्या है, जिनके अंदर सीड या फिर फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी है। तो टेरिडोफाइटास हमारे कौन से हैं, क्रिप्टोगैम्स हैं, है ना। प्लांट बॉडी हैज टू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इससे पहले जो है वो क्लियर कट ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा था स्टेम, रूट्स या फिर लीव्स का, लेकिन टेरिडोफाइटा से क्या है, क्लियर कट ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है रूट्स, स्टेम्स और लीव्स का। इसके बाद सेक्स ऑर्गन्स इनके भी मल्टी सेलुलर है ना। और दे डेवलप एम्ब्रियो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज विच फीड्स देम। अब देखिए क्या है, यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या है, इनको फीड करता है, प्लांट्स को फीड करता है ना। और दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड सीड्स। फ्लावर्स या सीड्स ये फिर ये बियर नहीं करते हैं। और इनके स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, थोड़े से स्पाइनी या फिर कॉनिफेरस टाइप्स के ये होते हैं प्लांट्स जो है टेरिडोफाइटा, है ना। फ्रूट्स या फिर सीड्स ये बियर नहीं करते हैं, है ना। ये क्या है, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स हैं, और ये पहले प्लांट्स हैं जो अर्थ की लैंड सरफेस पर इवॉल्व हुए हैं। तो ये दोस्त क्या है अपने टेरिडोफाइटा। ये किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ है इनका, अवेलेबिलिटी ऑफ वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यूज की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, इसके बाद दोस्त जो अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन बेसिस ऑफ वेदर सीड इज नेक्ड और कवर्ड। अब जो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो सीड्स या फिर फ्रूट्स बियर कर रहे हैं, जो फेनोरोग्राम्स हैं हमारे, है ना, फेनोरो, वो ये वाले, इससे पहले वाले कौन से थे, क्रिप्टोग्राम्स, अब ये कौन से हैं, फेनोरोग्राम्स, है ना, फेनोरोग्राम। तो ये फेनोरोग्राम्स जो हैं ये सीड या फिर फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं। इनके अंदर जो सीड्स है वो नेक्ड है या फिर कवर्ड है। इस बेसिस पर अगेन इनको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, जो कि क्या क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म दोस्त बेसिकली हमारे कौन से प्लांट्स हैं, उनकी जो सीड्स है जिम्नोस्पर्म की, वो क्या है दोस्त, वो नेक्ड है, वो किसी कवरिंग से कवर्ड नहीं है ना। इनके क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये फ्लावर भी बियर नहीं करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें जो होता है वो दोस्त बेसिकली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, कॉर्न फॉर्मेशन से, है ना। इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कैसे, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे देखिए कॉनिफेरस नीडल लाइक, थोड़े से टेपरिंग एंड्स होते हैं इनकी लीव्स के, और ये एवरग्रीन होते हैं। हैप्लॉइड टिश्यूज होते हैं, मतलब दोस्त जो सेल्स होते हैं इनके अंदर, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमेशा कितने हाफ अमाउंट में पाया जाता है ना। और पॉलिनेट मेनली किससे होते हैं, विंड से, विंड से मेनली ये पॉलिनेट होते हैं। और इनकी जो लकड़ी होती है वो भी कैसी होती है, सॉफ्ट वुड। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पाइन, स्प्रूस, गिंगलो, यू, साइप्रेस, ये किसके एग्जाम्पल्स है, हमारे जिम्नोस्पर्म के। तो ये समझ में आया ना आपको, जिम्नोस्पर्म्स हमारे क्या है बेसिकली, ये वो प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स जो है वो किसी कवरिंग से कवर नहीं होती, वो नेक्ड होती है, और ये फ्लावर बियर नहीं करते हैं हमारे, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे क्या है, ये जिम्नोस्पर्म है। इनकी लीव्स जो है वो भी थोड़ी सी कैसी हैं, स्पाइनी है, नीडल लाइक है। वहीं एंजियोस्पर्म की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर को बियर करते हैं, और क्या है, इनकी सीड जो है वो कवर्ड होती है। इनके अंदर फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर्स, है ना। इनके अंदर फ्लावर्स
के अंदर रिप्रोडक्टरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर कॉन्स के अंदर रिप्रोडक्टरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ना। सीड इंक्लोज्ड विद इन ओवरी या फिर फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। लीव्स इनकी फ्लैट्स होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रूट्स की ये फ्लावर्स की फॉर्मेशन है, और ये क्या है, लीव्स इनकी थोड़ी सी फ्लैट है ना। सीजनल लाइफ साइकिल होती है और ट्रिप्लॉइड टिश्यू सिस्टम होता है, जैसे इनमें क्या है, हैप्लोएंटिक होते हैं, ये ट्रिप्लॉन्टिक होते हैं। और ये मेनली पोलिनेट किससे होते हैं, एनिमल्स, विंड, वाटर, ये सबसे पोलिनेट हो जाते हैं ना। पोलिनेशन का जो एजेंट है पोलिनेशन के, वो कौन से एनिमल्स, विंड्स, वाटर, जबकि इनके पोलिनेशन के एजेंट मेनली कौन, विंड है ना। मेनली कौन है इनके पोलिनेशन का एजेंट, हमारा विंड, जबकि इनके पोलिनेशन का एजेंट एनिमल, विंड, वाटर कुछ भी हो सकता है। इनकी जो वुड है वो हार्ड वुड होती है। एंजियोस्पर्म की वुड कैसी होती है, हार्ड, जबकि जिम्नोस्पर्म की वुड कैसी होती है, हमारी सॉफ्ट। ये आप याद रखिएगा, है ना। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ आपसे एंजियोस्पर्म के, तो एप्पल, डेंडेलियन, वीट, मैपल, रोज, वालनट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे एंजियोस्पर्म के। और जिम्नोस्पर्म के जैसे कौन से थे, हमारे पाइन, किंगलो, साइप्रस, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, हमारे जिम्नोस्पर्म्स के, है ना। तो ये दोस्त किसके बेसिस पर क्लासिफाई किए गए, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। सीड्स जो है वो नेक्ड है या फिर कवर्ड है, इस बेसिस पर प्लांट्स जो है वो किसमें कैटेगराइज किए गए हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो ये हमने किसका देखा दोस्त, प्लांट का क्लासिफिकेशन देखा। यहाँ पे आप ये इमेज से और ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में, है ना। तो इसी के साथ मुझे लगता है दोस्त हमने अपने पहले पार्ट को जो है वो कवर कर लिया है इस वीडियो के, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से लेके जो अपने प्लांट किंगडम के फर्दर क्लासिफिकेशन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनको कवर अप किया है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्त आपको समझ में आया होगा, है ना, नया सीखने को आपको मिला होगा। आपने अपने नोट्स अगर नहीं बनाए तो दोस्त आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्त। जो भी एक्सप्लेन किया है उसके नोट्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे, है ना। तो इस उम्मीद के साथ दोस्त कि आपको समझ में आया है ना, यहाँ से कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है। मिलेंगे आपसे इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि दोस्त हम अपने एनिमल किंगडम और उसके वेरियस फाइलास को कवर करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई और रिवीजन अपना करते रहिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ ना आया हो, क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।